बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अगेन शहर के कुछ ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से मैं एक मीटिंग में मौजूद था। उसकी तफसीलात शर्जील मेमन साहब आपसे कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें तफसीलात बताएंगे। यहाँ मेरा आने का बुनियादी मकसद अज़ीज़ाबाद के इस इलाके में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने यहाँ की आवाम से, जो हमारा सियासी मंशूर था कि यहाँ के जो ओपन प्ले ग्राउंड्स थे जो कि मिट्टी से भरे हुए थे, जिनका बुरा हाल था, कहने को तो वो पार्क थे लेकिन उसमें पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे सियासी दोस्तों ने, हमारी तंजीम, रऊफ़ नागौरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शहजाद मजीद साहब हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, हमारे सिटी काउंसिल के अंदर जो डिप्टी पार्लिमानी लीडरान हैं वो मौजूद हैं, हमारे सिटी एरिया के सदर यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने वादा किया था यहाँ की आवाम से कि इंशाअल्लाह ये जो इलाके में खाली ज़मीन है, जिसको मुख्तस तो पार्क के लिए किया गया है लेकिन पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम उसके अंदर पार्क डेवलप करेंगे। तो आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज यहाँ मेरा आने का मकसद ये है कि लाल किला पार्क और उसके साथ 4 मज़ीद पार्क्स, यानी कि टोटल 5 पार्क्स हमने अज़ीज़ाबाद के इलाके में आज संगे बुनियाद नहीं रखा है, उन पार्क्स को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए हमने खोल दिया है। तकरीबन कोई 4.25 एकड़ पर मुहित ये पार्क्स हैं, जिसके अंदर प्ले एरिया मौजूद है, ग्रीन जोन इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर पानी के इस्तेमाल के लिए जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, बच्चों के खेलने कूदने के लिए फैसिलिटीज़ और झूले मौजूद हैं, हमारी माओ बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए वर्जिश के लिए या वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए इसके अंदर वॉकिंग ट्रैक वगैरह मौजूद है। और ये तमाम चीज़ें आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने अपनी हुकूमत की मदद से काम को मुकम्मल करके यहाँ शहर वालों के लिए, अज़ीज़ाबाद वालों के लिए खोल दिया है। और जब मैं यहाँ राउंड लगा रहा था, लोगों से गुफ्तगू कर रहा था, आप यकीन जाने मैं एडमिनिस्ट्रेटरशिप के ज़माने में जब आया था, यहाँ मिट्टी उड़ती थी, धूल उड़ती थी और लोग यही कंप्लेन करते थे कि हमें ऐसे नेबरहुड पार्क्स दें कि हम चारों तरफ हम लोग रहते हैं, हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना हो, हमारे इलाके में, हमारे घर के एतराफ़ में वो चीज़ हो। तो वो वादा किया, वो ऐलान किया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी हुकूमत का, वज़ीर आला सिंध का, नासिर शाह साहब का, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, कि हमारा जो वादा था, हमारी तंजीम का जो वादा था अज़ीज़ाबाद के बच्चे बच्चियों से, अज़ीज़ाबाद की आवाम से, अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा आज वफ़ा हो रहा है। और ये खुशगवार तब्दीली, खुशगवार बेहतरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में इस इलाके में हमने डिलीवर कर दी है। मैं जब यहाँ बच्चों से गपशप कर रहा था, बातचीत कर रहा था, तो बच्चों की जो खुशी थी वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। बच्चों से मैंने बात करते हुए ये कहा कि हमने तो अपना काम कर लिया, अब इसको लुक आफ्टर करना कि इसमें चोरी चकारी ना हो, इसके अंदर जो ये खराजात आपके टैक्स के पैसे से आपके नुमाइंदों ने, आपकी हुकूमत ने किए हैं, इसको लुक आफ्टर करने में हमारी मदद करें। बिकॉज़ हो ये जाता है कि अखराजात हो जाते हैं, चीज़ अच्छी बन जाती है, इफ्तिताह हो जाता है, लेकिन फिर हम उसको लुक आफ्टर नहीं करते। तो मैं शहरियों की मदद चाहूँगा इन 5 पार्क्स के लिए। यहाँ की आवाम के ताउन से जो हमने कमेटी बनाई है, मैं उस कमेटी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तमाम शहरियों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो कमेटी का भी साथ दें, KMC KDA का भी साथ दें कि इस चीज़ को लुक आफ्टर करने में, मेंटेन करने में हम अपना किरदार अदा कर सकें, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इसी तरह की चीज़ कराची शहर में हम मज़ीद देखे जाएं। ये मेरा वादा है, ये मेरा कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह ये साल तरक्याती कामों का साल है, तरक्याती कामों की तकमील का साल है। इस शहर कराची में इंशाअल्लाह आपको बड़ी शाहराएँ भी बनती हुई नज़र आएंगी। इस शहर कराची के अंदर आपको जो अंदरूनी गलियां हैं वो भी बनते हुए नज़र आएंगी, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स भी बनते हुए नज़र आएंगे, जिसका फ़ायदा एक आम कराची वाले को होगा, हमारे बच्चे बच्चियों को होगा, हमारे मेहनत कशों को होगा, हमारे उन लोगों को होगा जो दफातर जाते। तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों के ताउन से, कराची वालों के ताउन से, आपकी मदद से ये जो बेहतरी का सिलसिला है, इस सिलसिले को इसी तरीके से जारी व सारी रखेंगे। और जहाँ ये आज एक अच्छा खुशगवार तब्दीली है,
इस मौके पर हमें जो शुहदा हैं साने गुल प्लाज़ा के, उनको भी याद रखना चाहिए। जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, उनके फैमिली लवाहिकीन के साथ तकलीफ़ की मुश्किल की इस घड़ी में जहां हम हुकूमती नुमाइंदे बराबर के शरीक हैं, आप कराची वाले भी उनके साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक़ दे कि हम ऐसी हिकमत अमली बना सकें, ऐसे फ़ैसले कर सकें जो कि मुस्तक़बिल में इस तरह के सानेहात हमारे शहर कराची में जन्म ना लें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। शहर इस मेयर को याद रखेंगे या फिर आप भी माजी के मेयर्स की तरह जो है वो सिर्फ माजी के पन्नों में याद किए जाएंगे? देखिए सुलेमान साहब, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ना, वो जामे तौर पर काबीना की कमेटी के सामने पेश कर दी गई है और काबीना कमेटी की आज मुलाकात हो गई है। उसकी तफसीलात शर्जील मेमन साहब आपको देंगे। जब मुझसे सवाल पूछा गया था, चूँकि जब ये आग लगी और मैं वहाँ पर गया, तो मैंने पहला सवाल जो चेक किया कि ज़मीन ये किसकी है, ये इमारत किसकी है। मैं उस इंक्वायरी रिपोर्ट पर गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज उसके ऊपर बात वज़ीर इत्तलात करें जो कि इस कमेटी का हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये जो ज़मीन थी 8128 गज़, ये केएमसी की मिल्कियत थी, जिसको 1884 में केएमसी ने 99 साल के लिए एक ट्रैम की कंपनी को लीज आउट किया। 1950 में उस कंपनी ने 5 अफराद को वो ज़मीन और वो ट्रैम का बिज़नेस बेच दिया। 1976 में जो 5 मालिक थे, उनमें से सब ने अपना हक दस्तबरदार कर लिया और अपने शेयर एक बंदे को दे दिए जिसका नाम था अनवर अली। 1978 में अनवर अली ने एक सेल एग्रीमेंट किया 3 अफराद के साथ, और 1983 में लीज़ जब एक्सपायर होने वाली थी, 8 जुलाई 1983 को लीज़ एक्सपायर होने से 1 माह कबल वो ज़मीन बेच दी गई जेनेका नामी कंपनी को, और 1991 तक उसकी लीज़ को कभी रिन्यू नहीं किया गया। यानी कि जब ये इमारत बनी, उसका कोई वैलिड टाइटल डॉक्यूमेंट इजाज़त नहीं थी। ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और बहुत सारे लोग इस ओहदे पर बराजमान थे। तहकीकात की जा रही हैं कि क्या प्रोसेस फॉलो किया गया था उस ज़माने में, क्या वो मुहरकात थे जिन मुहरकात की वजह से उस वक्त केएमसी या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खामोश रही, और क्या अप्रूवल दिया गया था, नहीं दिया गया था। जो अप्रूवल दिया गया था वो कितने फ्लोर का, कितनी दुकानों का दिया गया था, उसके अंदर जो सीढ़ियाँ हैं, फायर सेफ्टी एग्ज़िट हैं, वो कितने होने थे, फायर सेफ्टी एग्ज़िट की पैमाइश क्या थी, कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी, और नक्शा कब अप्रूव हुआ, नक्शे को रेगुलराइज कब किया गया, किसके दौर में हुआ। ये तफसीलात तमाम की तमाम पब्लिक रिकॉर्ड है और इसके ऊपर इंक्वायरी अब की जाएगी, जिसके तमाम तफसीलात जो है वो वज़ीर इत्तलात साहब आपको देंगे। लेकिन जो केएमसी का मौक़िफ़ है ज़मीन की मिल्कियत के हवाले से, वो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी जो है केएमसी की, और अब वज़ीर आला सिंध ने यह ऐलान किया है कि जितनी दुकानें थीं उतनी दुकानों को इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत असर नौ तामीर करके उन्हीं लोगों को जिनके पास वो चीज़ थी उनकी अमानत उनको वापस करेगी, और यही तकलीफ़ की सिचुएशन में उनको लुक आफ्टर करने के लिए किया जा सकता था। बाकी जो जिन लोगों की जानें गई हैं उसके हवाले से जो फ़ैसले हुकूमत सिंध ने किए, हमने किए, वो गाहे बगाहे आप दोस्तों के साथ हम डिस्कस करते रहें, और आज की इंक्वायरी रिपोर्ट इंशाल्लाह मंजर आम पे आने के बाद तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी। मेयर साहब ये बताइए मेयर साहब कि गुल प्लाजा की आग तो बुझ गई, लेकिन जो सियासी आग लगी हुई है, और आप जब भी टीवी खोलें तो एक ही सिलसिला चल रहा होता है, उसमें पीपल्स पार्टी उसकी जद में आई हुई है। आज जिस जगह पर आप खड़े हैं, यहाँ किसी का उरूज होता था, आज उसका जवाल है। तो आप इस अपनी पार्टी को इस थाने के बाद जो मुश्किलात का शिकार हो गई है, निकालने के लिए क्या सबक सीख के कैसे आगे चलेंगे? देखें, जो ज़िम्मेदार कौमें होती हैं, ज़िम्मेदार सियासी शख्सियात होती हैं,
उनको अपनी गलती से सबक हासिल करना चाहिए। और कोई शख्स परफेक्ट नहीं होता, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ये कहें कि गलती इसने की है, फ़लाने ने की, मैं गलती नहीं कर सकता, गलती जो है ना शाहिद भाई सिर्फ आपने की है। हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि माजी में क्या क्या कमी कोताहियाँ हुई हैं, और जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरे ख़्याल में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। मैं बार बार कहता हूँ, आवाम तकलीफ़ में है, आवाम परेशानी में है, आवाम आपकी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं सुनना चाहती कि इसने ये ज़्यादती कर दी, इसने ये ज़्यादती कर दी। आवाम आपसे सुनना चाहती है कि आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे मैं आज अगर आपके सामने आया हूँ, ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तरक्याती प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये आवाम को बताने के लिए आया हूँ कि आपकी एक ज़मीन थी जिसमें मट्टी थी, धूल थी, कचरा था, गंद था, ताले लगे होते थे, किसी का कब्ज़ा था, उस कब्ज़े को छुड़ाया और उस मट्टी को, धूल को सब्ज़े में कन्वर्ट किया। किस लिए? कि शहरी इसको एंजॉय कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कराची को वो वाहिद पाकिस्तान का शहर है जिसको ये मुनफरिद शर्फ हासिल है कि हर सियासी जमात का स्टेक है, हर सियासी जमात का, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PTI हो, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हुकूमत में। मैं सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मेयर पीपल्स पार्टी का है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का घर पीछे है, वफाकी वज़ीर है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाकी हुकूमत में शामिल है, कराची में MNAs MPAs उनके हैं। जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन है यहाँ का, UC चेयरमैन है यहाँ का, PTI के 3 टाउन में चेयरमैन है। तो मैं कहता हूँ बजाय इसके कि हम रस्साकशी ये करें कि मैं इसको नीचे दिखाऊं या उसको नीचे दिखाऊं, हमें रस्साकशी ये करनी चाहिए कि मैं किसका काम किस तरीके से करके दिखाऊं। और अगर हम सब इस मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीन जाने कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं है जो इस शहर को के मामलात को हल करने से रोक सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस मसले पर रहेंगे ना कि यार मैं इसको नीचा दिखा दूँ, उसको नीचा दिखा दूँ, तो मेरे ख़्याल में हम चीज़ों को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है इन बच्चों की खातिर, ये आने वाली नस्लों की खातिर, कि वक्त परमानेंट नहीं होता, जो बोगे वो काटोगे। आइए पौधे बोएं, आइए ऐसी चीज़ें करें जिसका आने वाले वक्त में हमारी आने वाली नस्लों का फ़ायदा हो। मैं ये करने को तैयार हूँ, मेरी सियासी जमात ये करने को तैयार है, और मैं सबको ऑफ़र करता हूँ आइए मिलकर काम कीजिए ताकि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए अच्छा हो। मैं कर बारी बारी आपकी जानिब से तो मुसलसल तमाम सियासी जमातों को दावत दी जा रही है कि मिलकर करो, लेकिन देखने में जा रहा है जब से साने गुल प्लाजा हुआ है तो जो आपकी मुखालिफ सियासी पार्टियाँ हैं वो साने गुल प्लाजा को एक तरफ रख के बस सबकी कोशिश है कि आप इस्तीफा दे दें या जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो आप एक तरफ बोलते हैं आपके साथ बैठो, मुखालिफिन तो आपसे इस्तीफा मांगते हैं। वो मांगते रहे इस्तीफ़ा, मतलब उनके मांगने से क्या होता है? हाँ, वो तो क्या क्या मांगते हैं छोड़ें अब, तो उसको छोड़ दीजिए। मेरा अपना मानना ये है कि हमारी सिमत जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हम ये जो बार बार कहते हैं ना कि शहर में कुछ नहीं हो सकता, हमें अपने किरदार से ये शो करना चाहिए कि शहर में क्या क्या हो सकता है और हम क्या कर रहे हैं। उन्हें मुझे घर भेजना है तो काम करके घर भेजें। अगर मैंने आज यहाँ पर 5 पार्क्स पब्लिक के लिए खोल दिए 5.25 एकड़ पे, तो वो 10 पार्क इनॉग्रेट करें, 15 पार्क इनॉग्रेट करें। अगर मैं 46 अरब रुपए 50 अरब रुपए शहर के अंदर खर्च करने जा रहा हूँ तो वो उतने पैसे खर्च करें। अभी आप यहाँ पे आए कि देखिए कितनी एक अजीब सी चीज़ है कि दोनों पार्क हमने बना दिए ही है, बल्कि 3 पार्क ये साथ है ना, तीनों के बराबर में देखें सड़क सही नहीं है, ये सड़क टूटी हुई है। किसका काम है वो सड़क बनाना? वो टाउन वाले नहीं बनाएंगे तो आखिर में आपका ये वाला भाई बना के देगा। बात बड़ी सिंपल है, लोग काम मांगते हैं, उनको काम करके दें। मायूसी कुफर है, मायूसी बेचना छोड़ दें, लोगों के मसाइल हल करें, जो होना था हो गया, आगे बढ़ें ताकि चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। आप माजी पर फंसे रहेंगे तो आप यकीन जाने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेयर साहब ये बता दीजिए कि गवर्नर, इसकी बात करें जी। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास बॉक्सा भरा हुआ है और उसमें मैंने निकालना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के ऐसे निकालाने निकलेंगे जो माजी याद करेंगे। और अब मुतालबा आपसे किया जा रहा है कराची को वफाक के हवाले करें। यही मेयर थे, यही MQM की हुकूमत थी जब सानिया बल्दिया हुआ, इसके साथ 18 अक्टूबर का वाक़या हुआ, तब वफाक को हवाले करने के हवाले से उन्होंने ये मुतालबा चले। गवर्नर साहब ने तो
इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया। गवर्नर साहब का मैं एक स्टेटमेंट देखा था, मेरे पास बक्सा भरा हुआ है। ये बक्सों के चक्कर में तो प्रॉब्लम है ना, 2 बक्से भरे, मेरे भाई हैं कामरान साहब, छोड़ दीजिए, सियासी बयान होता है, उसके जवाब में कोई और बंदा ये बयान दे देगा, उसके पास 4 बक्से भरे हुए हैं, फिर कोई कह देगा, वो पीछे मेरे भाई को करार आ जाएगा कह के, वो कहेगा मेरे पास 8 बक्से भरे हुए हैं। तो बक्सों से तो मसला हल नहीं होता ना, बक्से बोरियों ने नुकसान किया शहर का, हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। बाकी जो आपने बात की कराची को वफाक के हवाले कर दो, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये डिमांड की ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब का 2019-20 का अपना स्टेटमेंट है, वो एक टीवी चैनल के टॉक शो पे थे 92 न्यूज़ के, और उस ज़माने में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस चक्कर में थे किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को डिफीट तो नहीं कर सकते, तो क्यों ना कराची को वफाक टेक ओवर कर लें। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुद कहा कि आज MQM वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, तो वो कहती है कराची को वफाक के हवाले कर दो। कल वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी तो क्या वापस हो जाएगा? और उनके अल्फाज से लॉलीपॉप से मामला हल नहीं होते। तो आज ऐसा क्या हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो 2019-20 में ये कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। ये जो हम उसूल को ज़ातियात पर बेस करके अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं ना, ये गलत है। मेरा ये मानना है कि वफाकी हुकूमत के तहत स्टील मिल चलती थी, क्या आज चल रही है? PIA चलती थी, क्या आज चल रही है? रेलवेज चलती थी, क्या आज चल रही है? आज ये सारे इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि वो नहीं चला पा रहे थे। तो कल को किसी ने ये भी कहा कि कराची को प्राइवेटाइज कर दो, तो फिर क्या प्राइवेटाइज कर देंगे? जो मामलात हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त एक ताकतवर पोजीशन पे हैं। मैं मुस्तफ़ा भाई को कहूँगा, वफाकी वज़ीर सेहत हैं, आइए कराची शहर में हस्पताल अनाउंस करें, नर्सिंग स्कूल अनाउंस करें, नर्सिंग कॉलेज अनाउंस करें, फार्मेसी के इदारे इस्टेब्लिश करें जो PMDC, नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल के तहत वो रेगुलेट करते हैं। तो क्यों ना कराची वालों की बेहतरी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़े। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी को अप्रिशिएट करूँगा एक बात पे कि वो कराची में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मुस्तफ़ा भाई भी ये चीज़ कर लें। तो चीज़ें तोड़ के ना कभी भी मसाइल हल नहीं होते। दिलों को जोड़ें, लोगों को मिलाएं, काम करें ताकि आने वाला वक्त लोगों के लिए अच्छा हो। बाकी सियासी बयानबाजी MKM के दोस्त करते रहते हैं, जमाती भी करते रहते हैं, वो करते रहें, होती रहेगी। ये सोहेल भाई वाला कर लूँ, पिछली बार नहीं हुआ था। सोहेल भाई जी, ये कर लूँ, ये 34 साल पहले गुल प्लाजा की मैनेजिंग कमेटी ने 200 के करीब गैर कानूनी दुकानें बनाने की निशानदेही कर दी थी। अगर उस वक्त की इंतज़ामिया या उस वक्त जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, अगर वो उसी वक्त इस पर एक्शन ले लेती तो इतना बड़ा सानिया आज हम लोग आप लोग नहीं देख रहे होते। तो आप क्या समझते हैं वहाँ पे लैकिंग क्यों हुई और किस वजह से ये सारे महरक़ात जो है, अब जब इसकी तहकीकात होंगी ना, इसको देखा जाएगा। लेकिन आपका बात दुरुस्त है कि मैंने कागजात में देखा है कि गुल प्लाजा की अपनी कमेटी ने गालिबन 1992 में ख़त लिखा उस वक्त के कमिश्नर को कि गैर कानूनी तामीरात बेसमेंट के अंदर फायर सेफ्टी एग्जिट ख़त्म करके, रोशनदान ख़त्म करके गुल प्लाजा में की जा रही है। उस ज़माने में जो कोई भी इक़्तिदार में था, बराजमान था, मैं नाम अगर लूँगा तो फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, तो मैं नाम नहीं लेता उनका, लेकिन आप सबको पता है कि किसकी तूती बोलती थी उस ज़माने में। तो शवाहिद हैं, वो डॉक्यूमेंट सबके सामने वो आ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर उस वक्त कार्रवाई कर ली जाती तो शायद हम इन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते थे। चलें उस वक्त नहीं की, आज कार्रवाई स्टार्ट करें, और जब मौजूदा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कार्रवाई करे या KMC कार्रवाई करे तो उसके ऊपर सियासी रशाकशी स्टार्ट ना करें, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो फिर आ जाएंगे ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए, तो इनसे मामला हल नहीं होते। जी पूछिए बेटा। आयशा कैसी हो? तुम्हारा नाम भी मुझे याद हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। आपने ना बहुत अच्छा पार्क बनाया है, और है ना आप ऐसे ना और बनाए पार्क, और मैं कह रही हूँ कि ना ये जो रोड टूटे हुए हैं ना, आप इन्हें भी सेट डन, ये तालीम मारो मुझसे, ये मेरा वादा है। ऐसे पार्क बना के दिए ना, इसके अतराफ की गलियां भी मैं बना के दूंगा। डन। आयशा नाम है ना,
तुम्हारा ज़यान है। हाँ तो देखो भूलता नहीं हूँ मैं, याद है मुझे। थैंक यू, शुक्रिया। जी सर। मेरा सवाल ये है कि KTA का काम नज़र आ रहा है, अभी मस्जिद पार्क बनाने जा रहे हैं, KMC का भी काम नज़र आ रहा है। टाउन्स क्या कर रही है? टाउन पे एंटी करप्शन के छापे पड़ रहे हैं, उनके दावे कहाँ हैं? यार जो दावे करते हैं उनसे पूछें। मैं तो आज से नहीं, बड़े अरसे से नाला हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हम सबको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं KMC में कोशिश कर रहा हूँ, वज़ीर बल्दियात KDA में कोशिश कर रहे हैं। अगर हर टाउन भी इसी तरीके से काम करेगा तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त शहर कराची के लिए बेहतर हो सकता है। तो इसलिए दावों से बाहर निकलें, काम की तरफ आ जाए, तो इंशाअल्लाह जैसे बच्ची ने सवाल पूछा ना, तो आई थिंक सवाल का जवाब हम सब देने में कामयाब हो पाएंगे। डन जी जी। देखिए मेरी बहन, मजाक तो मेरे ख़्याल में आजकल हर किसी का उड़ता है। मजाक उड़ाने से मसाइल तो हल नहीं होते। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, सानहे को सानहे के तौर पर लेना चाहिए। और अगर सानहे की आड़ में सियासत की जाएगी, बयानबाजी की जाएगी, तो क्या वो चीज़ अप्रोप्रिएट है? मेरे हिसाब से वो चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं बहैसियत सियासी कारकुन के, मेरे लिए सबसे आसान काम है मैं इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दूं। मैं कह दूं नहीं मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ, मैं बड़ा आसान है। मैं कह दूं यार ये लापरवाही फ़लाँ की है, अगर ये होता तो ये हो जाता। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा जी हमारा टारगेट है इस सिचुएशन को कंट्रोल करना, और सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद जो लोग मिसिंग हैं उनको रेस्क्यू करना। जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि जो फायरमैन है ना, ये लेट आए थे। मुझे बताइए, जो शख्स अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों का सोचे बगैर, अपने माँ बाप का सोचे बगैर आग के अंदर कूद रहा है, उसको मैं इस तरह की बात करूँगा तो उसके हौसले जो हैं वो बुलंद होंगे, या हौसला अफजाई होगी, या हौसला शिकनी होगी? जिन फायर फाइटर्स ने अपने कांधों पर अपने शहीद साथी का जनाजा उठाया हो, मैं उनको ये कहूँ कि तुम लोगों ने काम नहीं किया, क्या मैं उनकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ? मैं समझता हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई। और हमारे शहर में ये रिवायत होती जा रही है कि जब सानिया होता है सियासत शुरू हो जाती है। तो जब इल्ज़ाम लगाएंगे फिर जवाब में इल्ज़ाम आएंगे। बहुत बेहतर होता कि उस वक्त हर किसी को ये सोचना चाहिए था कि आए कैसे उस प्रोसेस को आसान बना के लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें परेशानी में इजाफा होता है। मैं फिर कहता हूँ, मूविंग फॉरवर्ड, जहाँ गलती है, कोताही है, उसको आइडेंटिफाई करें। लेकिन ये जो तरीक़ेकार हो गया ना कि इल्ज़ाम लगाते रहो, जो शख्स मेहनत भी कर रहा है उसको आप अंडरमाइन करो, मैं समझता हूँ ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं। और आप यकीन जाने, मेरे फायर फाइटर से गुफ्तगू हुई, मैं रोज़ जाता था और उनके हौसले सिर्फ बुलंद करता था। मैंने कहा बेटा लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे साथ है। तो हम आज की इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर उसका भी जिक्र है कि उसके अंदर जो गुल प्लाजा का ऑक्यूपेंट था ना, मैनेजमेंट कमेटी, उसको भी नोटिस गया था। इसका फायर सेफ्टी ऑडिट 2023 में भी हुआ था। वो तमाम चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं। और रिपोर्ट के अंदर जब अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो तमाम चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी। ये कर क्या जी लगभग एक ऐसा ही वाक़या कल लाहौर में हुआ है जिसमें खातून अपनी नन्ही बच्ची के साथ जान से चली गई है। आपको क्या इन दोनों वाक़यात में कोई डिफरेंस नज़र आता है, या आपको लगता है कि ऐसे वाक़यात में सिर्फ हुकूमत को दानिस्ता ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है? मेरे ख्याल में आप खुद इसका जवाब मुझसे बेहतर दे सकते हैं।
लाहौर में जो हुआ अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मत है, लेकिन आपने कोई मेरी तरफ से, ये मेरी सियासी जमात की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट देखा जिस तरह के स्टेटमेंट मेरे ख़िलाफ़ चला दिए जाते हैं? क्या आपने बड़े एहतराम के साथ, वो टीवी चैनल मेरे पीछे पड़ा हुआ है इस वक्त, है कोई टीवी चैनल वाला बंदा है वो आया हुआ है? हाँ, चलाना ज़रा, उनको दिखाना, उनके मालिकान को भी दिखाना, बोलो मैं डरने वाला नहीं हूँ। स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, कल एसी की सरबराही में इमारतों का ऑडिट हो रहा था, जिसमें 1122 भी थी, केएमसी का अमला भी था। तो जब उस टीवी चैनल के दफ्तर में गए ना, लोगों को रोका गया, सरकार को रोका गया कि तुम लोग कैसे कर सकते हो। जिस दिन कहोगे वीडियो भी दे दूंगा, कि मैं स्पेशल ट्रांसमिशन करूं उस पर। तो खुदारा टीवी चैनल का काम जो है ना, वो टीवी चैनल वाला काम है, वो टीवी चैनल वाला काम करे, अपने आप को रियासत ना समझे। और अगर उनको लगता है कि इस तरह की खबरें चला के मुझे पीछे कर देंगे या मुझे रोक देंगे कि मैं ये शहरियों के मसाइल हल ना करूं और जो मामलात पुराने चल रहे तो उसी तरीके से चलते रहें, ये ऐसा नहीं होगा। और मैं बता दूं, देखें, गलती करूं पकड़ो, लेकिन ये जो दानिस्ता तौर पर बार बार मखसूस लोग किसी एंगल के साथ, एजेंडे के साथ चल रहे हैं ना, मैं एहतराम किया, मुझे पता है अभी रात को 11 बजे शो करेगा वो आदमी और मेरे बारे में कहेगा, कह दो यार, तुम्हारी फैक्ट्री में भी जब आग लगी थी ना तो हम लोग ही आए थे बुझाने के लिए, और वो एरिया था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी का, और आपने माशाल्लाह तारीफ की थी, काम बड़ा अच्छा हुआ था। तो भाई, इस शहर के अंदर अगर कोई भी वाकया या सानिया होता है, उसमें जितनी भी नेग्लिजेंस होती है उसकी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं, और जो नेग्लिजेंस करने वाले लोग हैं उनको सामने नहीं लाया जाता। अगर आज इसी सूरत में जिस तरीके से सवाल किया जा रहा था कि फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, आपने कहा कि कहते हैं उस पर मैं सवाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर आदाद शुमार देखे जाए तो 22 मिनट लेट फायर ब्रिगेड हुई और 1 घंटा 53 मिनट बाद पहला जो वाटर टैंकर है वो मौके पर पहुंचा था। अच्छा, ये सवाल ये है कि अगर हम इनकी नेग्लिजेंसी को छोड़ दें और वो जिम्मेदारी आप उठा लें तो ये मामला दब क्यों जाता है, जिम्मेदारान को सामने क्यों नहीं लाया जाता? अच्छा देखिए, रिपोर्ट जो आप पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा किसका क्या किरदार है। मैं सिर्फ आपको गुजारिश करूं, चूँकि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया तो मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। 10:26 पे कॉल गई, गालिबन 10:38 पे 37 मिनट पे 11 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुंच गई, और सीसीटीवी में नज़र आ रहा है, और सीसीटीवी में हर जगह की नहीं है, 2-4 जगह हैं, तो वो जो अवेलेबल फुटेज मिली है ना हमको, वो है। कराची जैसे शहर में रिस्पांस टाइम 11 मिनट हो गया, तो जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं पहुंची, ये उसका जवाब है। स्नॉर्कल हो नज़र आ रही है। अच्छा, ये जितनी भी फायर टेंडर आते हैं अपना पानी लेकर आते हैं, वो पानी इन्होंने इस्तेमाल किया। जो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने वाले थे उनने फ़ौरन अपने ऑफिस को, चीफ फायर ऑफिसर को कन्वे किया कि ख़तरनाक दर्जे की, 3री दर्जे की आग है, हमें बैकअप चाहिए। और वो जो चीफ फायर ऑफिसर है वो वायरलेस करता है, जिसके बाद डिफरेंट फायर स्टेशन से गाड़ियाँ निकलती हैं और आपको नज़र आ रही हैं वो चीज़ें, और आप दोस्तों ने उनको देखा। तो जब इस पर तनकीद ख़त्म हो गई तो नेक्स्ट तनकीद स्टार्ट हुई कि जी पानी, देखिए फायर बाउज़र में, टेंडर में कितना पानी होता है आपको पता है, उस फायर स्टेशन में उसका वाटर बाउज़र भी होता है, आपको इसकी भी तफसीलात मिल जाएंगी कि वो कितना पानी लेकर आए। फिर दूसरा सवाल है कि आपको बैकअप के तौर पे जो मज़ीद पानी चाहिए होता है। 11:03 या 4 मिनट पे हाइड्रेंट को मुतला किया गया कि जी पानी भेजो, और ये वही हाइड्रेंट है जिसके बारे में रोज़ हम कहते हैं चोर हैं वो लोग, राइट, बंद कर दो। 11 बज के, मेरे पास जो तफसीलात हैं, जो मुझे बताया गया है, नीपा हाइड्रेंट से 11:13 पे वाटर टैंकर निकलता है, और मुझे बताया गया है कि 11:37 या 11:40 पे वो वहाँ पहुँचता है। सीसीटीवी फुटेज जो अवेलेबल है उसमें नज़र आ रहा है कि 12 बजे है वो, क्योंकि सारी जगहों की सीसीटीवी अवेलेबल नहीं है। 40 या 50 की स्पीड पे वो वाटर टैंकर चलता है, और नीपा से वो गुल प्लाज़ा आया। नीपा से गुल प्लाज़ा का आप तखमीना लगा लें
कितने किलोमीटर है। तो इसलिए गुजारिश मेरी इसमें ये नहीं है, यहाँ पर ये है कि वो दोनों टैंकर जो सबसे पहले वहाँ पर मौके पर पहुंचे वो नुमाइश पर मौजूद थे, जो कहते हैं वाटर बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी उसके अंदर मौजूद है। जी। अच्छा, इसमें सवाल मेरा एक और ये है कि जब आपने कहा कि फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँच गई, फायर ब्रिगेड के पास मखसूस ड्रेस जो होता है इससे निपटने के लिए वो उनके पास मौजूद नहीं था। उसके अलावा उनके पास ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मास्क मौजूद नहीं थे जिसके जरिए वो बेहतर काम कर सकते थे। क्या इस पर भी कोई सुनवाई होगी? मैंने फायर वालों से पूछा, और मैं जब भी आग लगती है मैं जगह पे पहुंचता हूं, लोगों के अंदर एक हमारे यहाँ फुकदान है, हम अपनी सेफ्टी को बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैंने देखा, मैं चेस पे जब आग लगी थी, मैं फायर वालों को आग बुझाते हुए देख रहा था, विदाउट कहते हैं हमें प्रॉब्लम होती है, वो कपड़ा जो पहनते कहते हैं हमें प्रॉब्लम होती है, वी आर कंफर्टेबल इन दिस। तो ये नहीं है कि वो चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, और ये मैंने उनसे चीफ फायर ऑफिसर से कंफर्म किया है। अगर लेट से इसकी कमी है, उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करके देंगे। जो भी जहाँ मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो करके देंगे। लेकिन देखिए, आपकी अपनी बातों में आपने कह दिया कि वाटर बाउजर फला जगह से आ गया, तो इसका मतलब ये जो बार बार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फायर वाले नहीं पहुँचे या पानी वाले नहीं पहुँचे, ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा एहतराम के साथ, मैं चूँकि इदारे का सरबराह हूँ या शहर को लीड करता हूँ, मुझे लोगों की हौसला शिकनी नहीं करनी, बिकॉज इस तरह के वाक़यात शहर में होते हैं तो आखिर में वो फेस करने के लिए कोई सियासी कारकुन नहीं जाता, कोई सहाफ़ी नहीं जाता, वो जाते यही बहादुर लोग हैं। तो अगर हम इनके हौसलों को पस्त कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही उसका नुकसान होगा। तो मुझे एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक बेटा मैं कर लूँ फिर आपसे, आपका तो हो गया ना। गुड क्वेश्चन। उस रिपोर्ट के अंदर इस तरह के मुहरकात का भी जिक्र है। बिजली 2 बार बंद हुई है। पहले फ्लोर पे जो चौकीदार था ना, उसने पहले मैनुअली जो उनका मेन स्विच होता है उसको बंद किया, इसका स्टेटमेंट है हमारे पास। उसके बाद के इलेक्ट्रिक की गाड़ी पहुंची और फिर मेन सप्लाई को बंद किया। अब इसमें देखिए, 2, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर बिजली बंद नहीं करते तो शॉर्ट सर्किट का ख़तरा था। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको बिजली को बंद नहीं करना चाहिए था कि रोशन रहता, लोग निकल पाते। जो फायर एग्ज़िट है ना, उसका जो अप्रूव नक्शे में साइज़ है और जो एक्चुअल साइज़ था उसमें फ़र्क है। तो फायर एग्ज़िट जो है ना, जो फायर एग्ज़िट से मुराद है सीढ़ियाँ, जो मैं रिपोर्ट में मैंने देखा कि गालिबन जो नक्शा अप्रूव हुआ था, उस नक्शे के अंदर जो साइज़ था उस साइज़ से कम है एक्चुअली। यानी कि कुछ सीढ़ियाँ, 4 सीढ़ियाँ थी फर्स्ट फ्लोर से, सबसे ज़्यादा हम बात फर्स्ट फ्लोर पे हुई हैं, तो 4 उसकी सीढ़ियाँ थी। वो गालिबन एक सीढ़ी तो शायद 4 फीट की थी शायद। तो वो रिपोर्ट में आपको सारा पता चल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को भी कंसिडर किया जा रहा है। उस रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग लिखी गई है। पास्टर साहब से, एक मिनट, पास्टर साहब से उसके अंदर स्टेटमेंट लिया गया है, वो स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड पर है। और इसको जो फर्दर इंक्वायरी होगी उसमें जिसकी मदद चाहिए होगी वो भी यूज़ की जाएगी, और जो पुलिस की FIR है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तो तमाम एंगल्स को मद्देनज़र रखा जाएगा और इंशाअल्लाह जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, ताकि ना सिर्फ नेग्लिजेंस हो या कुछ भी हो, लापरवाही हो, गलत फैसले हो, उन तमाम चीज़ों से हम सबक हासिल कर सकें ताकि मुस्तकबिल में ये चीज़ ना हो। मुर्तज़ा भाई, कल से जो सूरत हाल है, आप बता रहे हैं कि शजील अहमद साहब अभी रिपोर्ट जो है उससे मीडिया को आगाह करेंगे, लेकिन कल कुछ चैनल्स में ये चली कि आपको जो है मेयरशिप से हटाया जा रहा है। तो ये फैसला कहाँ से आया? ये सारा ये उसी टीवी चैनल से आया जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, ये वही, मैं फिर नाम लूँ टीवी चैनल का? हाँ, ले लूँ? हाँ, ARY, राइट। ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस पे मुझे पता है, लेकिन देखिए बात ये है कि ऐसी चीज़ें नहीं चल सकती। आमिर भाई कहते थे ना, क्या ऐसा नहीं चलेगा?
हाँ जी मेयर साहब ये बताते हैं कि फायर ब्रिगेड जितने बजे पहुंची या फायर टेंडर्स और वाटर टैंकर, सर एक सिचुएशन वहाँ पे जो बहुत फसल जाहिर सी बात है, गैर मुताबिक अफराद भी होते हैं, तो उसमें जो चीज़ों का इंटरलिंक होता है वो नहीं हो सका। खासतौर पर टैंकर से पानी मिलना फायर टेंडर्स को रास्ते नहीं मिले सही जगह पहुँचने। ये जो सिचुएशन है इसके लिए कोई मैकेनिज्म सर तैयार किया जा रहा है? इसके अंदर भी रिपोर्ट में क्राउड कंट्रोल देखें मैकेनिज्म जो क्राउड कंट्रोल है उसका एक फुकदान है, और ये इस रिपोर्ट के अंदर इस बात को लिखा गया है कि जब इस तरह का कोई वाक़या हो तो पहली चीज़ ये जगह को कॉर्डन ऑफ कैसे करना है और मेक श्योर करना है कि जो कॉर्डन हो उसको कोई ना तोड़े, जो मुताल्लिका लोग हों वही वहाँ पर हों। तो उसके ऊपर भी एक सिफारिश रिकमेंडेशन आई है जहाँ फुरकान की कुर्बानी काबिश है। इंशाअल्लाह रिपोर्ट में भी उसको सराहा गया है, उसकी कुर्बानी को फायर फाइटर्स की, और फेडरल गवर्नमेंट से रुजू करना हो तो वो भी करेंगे, और हमारा अपना जो कराची का तमगा कराची है वो भी हम फुरकान को देंगे। एक मैं साथियों को सवाल कर लूँ बेटा प्लीज़। ये जो आपको मुबारक हो, अच्छा पार्क बनाया है, लेकिन क्या इस तरह के अच्छे पार्क पूरे कराची में बनेंगे? एक तो ये, दूसरा ये कि आपने एक सियासी पार्टी के अगवान का नाम लिया कि उसका घर यहाँ करीब है, तो वो पार्टी मुख्तलिफ पे हुकूमत में रही है, कभी सूबाई कभी वफाक, क्या उसने ये काम भी नहीं किया जो अपने घर के करीब जो पार्क भी नहीं बनाया वो भी आपने बनाए? अब इसका मैं जवाब क्या दूँ, हकीकत आपने ख़ुद बयान कर दी कि पार्क हमने बना दिया, और हमारा फ़र्ज़ है लोगों की ये खिदमत करना। काश ये मौका में पहले मिला होता तो हम पहले कर चुके होते। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ गए, करके दिखाया, और इस तरह के पार्क इंशाअल्लाह कराची भर में हम बना के आपको दिखाएंगे।